जैसा कि आपने कल के व्लॉग में देखा था कि हम बदनावर नागेश्वर धाम से डाक कावड़ लेकर उज्जैन पहुंच गए थे और छिपरा नदी में हमारी डाक कावड़ को ठंडा कर दिया था। हाँ तो राम राम भाई सारे आने आज था मेरे मिनी ब्लॉग का 151वां दिन। डाक कावड़ को छिपरा नदी में ठंडा करने के पश्चात वहाँ से जल लेकर हम निकल पड़े सीधा महाकालेश्वर दर्शन के लिए। और भीड़ तो उतनी ही तादाद में थी जितनी हर सोमवार को रहती है। पर हम जहाँ गए थे वो देवादिदेव महादेव का इलाका था। यहाँ बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, इनकी अदालत में सबकी सुनवाई होती है। और फिर हम सभी उज्जैन के भव्य महाकाल लोक का सौंदर्य दर्शन करते हुए लाइन में लग जाते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। जैसे जैसे हम रेलिंगों से अंदर की तरफ बढ़ रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे भोले बाबा हमारे लिए पलके बिछाए खड़े हैं। और फाइनली वो जगह आ गई जिसके लिए हम यहाँ आए थे। और जब पास से भोले बाबा को देखा तो मैं निशब्द हो गया और मन तो कह रहा था कि काश ये समय का पहिया यहीं रुक जाए और मैं अपने भोले बाबा को यूं ही निहारता रहूं। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के पश्चात हमने शिखर दर्शन किए और जिस परिक्रमा का दावा हर बार उज्जैन में होता है उसको मैंने अपनी आंखों से देखा। ये प्रभु का चमत्कार नहीं है तो क्या है। वहाँ से हम बाहर के लिए निकल लिए। बाहर गार्डन में बैठकर थोड़ी देर विश्राम किया। बाहर आकर चल दिया हम आइसर के पास और आइसर में बैठकर हम एक मंदिर प्रांगण के बाहर रुके। कुछ भाई लोग तो एडिट करने लग गए थे। हमारे भोजन समिति के अध्यक्ष राहुल भैया, भरत भैया जो कि इस वीडियो में नहीं है, और साथ ही सभी भाइयों का भोजन व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान था। खाना बनकर तैयार हो चुका था और सभी लोग मिलकर भोजन का लुत्फ उठा रहे थे। भोजन में दाल बाफली, कड़ी और सलाद और स्पेशल डिश कलाकंद भी था। सभी का भोजन होने के पश्चात हम सामान समेटने लग गए थे। आखिरी का एक कृत्य मेरे दिल को छू गया जो था भोजन करने के पश्चात जो भी कचरा हुआ था उसको साफ करके मंदिर प्रांगण की सौंदर्यता बनाए रखना। और फिर वहाँ से रवाना हो गए हम घर के लिए। खुशी इस बात की थी कि सफल आयोजन होने के पश्चात सारे भोले अपने घर पहुँच गए। पर दुख इस बात का है कि इस पल को पाने के लिए पुनः एक साल का इंतजार करना पड़ेगा।